जय हिंद साथियों। हाँ, इससे पहले जो क्लास में हमने क्या पढ़ा दिया था आपको, पर क्या चल रहा था? हाँ, एसआई यानी कि साधारण ब्याज चल रहा था। तो साधारण ब्याज भली बात परिचित होंगे साधारण ब्याज में, इसमें तो कुछ आपको बता भी दिया था। हमने कई प्रकार के आपको सवाल भी बता दिए थे। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ब्याज हमेशा किसमें मिलता है? मूलधन पे। ठीक है, इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पे मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। 2 मिनट बैठे नहीं रहा जा रहा। ठीक है। आप लोग जिस सही से समय तक कुछ समय लिए बैठ नहीं सकते तो सोचते हो परीक्षा कैसे निकाल सकते हो? हाँ। जिंदगी में अनुशासन बहुत बड़ा आपके जो है रोल प्ले करता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यदि आप अनुशासन में अपने आप को नहीं बांध सकते, कहने का मतलब क्या है, हमें 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ना तो पढ़ना है, यही अनुशासन है। और यही फिर सो लेते हैं तनु कल फिर पढ़ लिया जाएगा, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती। ठीक है। हाँ, तो ये बताओ भाई, तो हमने आपको कल हमने बता दिया था। ठीक है। तो आओ देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, क्या कल वाला आंसर आ गया था? किसी को कोई दिक्कत है? यदि हो तो भाई पूछ लो। 5 वर्ष में 5,000 तथा 6 वर्ष में 6,000 रुपए, पेन किसने इस पे चलाया, हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर दूसरा, मूलधन, और तीसरा मिश्र धन माइनस का मूलधन। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? हमें आप सभी के आंसर चाहिए। इतना टाइम पेपर में नहीं मिलेगा। बताओ भाई, नया पढ़ने से पहले पुराना आपको आना चाहिए, यही पढ़ने का तरीका है। ठीक है। कभी भी नया पढ़ें तो उससे पहले पुराना रिवाइज कर लें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज फिर आप नई चीजें तो पढ़ते जाओगे लेकिन पुरानी चीजें भूलते जाओगे। चलो भाई देखते हैं, देखें भाई। चलो भाई देखते हैं, 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 5,000 रुपया। और 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 6,000 रुपया। एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1,000 रुपया। क्या मेरी बात से सहमत हैं? एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 6,000 रुपया। यदि हमें मूलधन पे पहुंचना है तो 1,000 को 6 से हम गुणा कर दें, तो कुल मिला के हम्म
जीरो हो रहा है। अब कर कर लो, अब तो आ जाएगा। बताओ भाई। अब बताओ। यदि हमें पीछे जाना, 6 से गुणा कर दो, यानी 3,000। और 3,000 क्या करो, 55 से घटा दो, कितना आएगा? 2500। यानी मूलधन कितना था? 2500। ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज कितना मिल रहा है? 2500 रुपए। और हमेशा ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे। तो मूलधन कितना निकल के आया है? ओ सॉरी, हाँ 3,000 ब्याज है, सॉरी। 3,000 ब्याज है 3 महीनों का। 500 रुपये ब्याज मिल रहा हर साल है। कितने पे? मूलधन पे मिलेगा। और परसेंट मतलब 100। काटा पिटी मचाया, 25 दूना 50। यानी जो ब्याज की दर होगी कितनी होगी? 20%। और अंतर कितना निकल के आया? घटा दीजिए। मूलधन माइनस मिश्रण कितना आया? 3,000 रुपये। बताओ भाई। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत हो? बताओ। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और दे देते हैं, लिखो। इस बार थोड़ा डाटा में गड़बड़ी हो गई थी, चलो। चले भाई। लिखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3,500 तथा 7 वर्षों में 4,000 रुपये हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए। मूलधन साधारण ब्याज की दर 'साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है? मिश्र धन माइनस का मूलधन। मूलधन
मिश्र धन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, एसआई और परसेंटेज का अद्भुत संगम। बताओ, एसआई और परसेंटेज का अद्भुत संगम, जल्दी बताओ, छापो आंसर, बोलो आंसर जल्दी से भाई इसका। बोलो भाई, इतने के आंसर बताओ। हाँ, एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत जल्दी करो भाई। सब जीरो, सब जीरो है। हाँ, मूलधन 3500 है। मूलधन 3500 है। हम्म, चलो आओ देखो। भाई 6 वर्षों में कितना हो रहा है? 3500 रुपये। और 7 वर्षों में 4000 रुपये। कितने का अंतर है यहाँ पे? 500 पे। यहाँ पे साल का अंतर कितने का है? 1 का। ठीक है, यदि हम 7 साल पीछे जाना चाहते हैं तो 7 से गुणा कर दो, ब्याज हमें पता चल जाएगा। तो कुल मिला के 3500 रुपये आपको क्या मिला है? ब्याज मिला है। 3500 रुपये क्या मिला है? ब्याज मिला है। तो एक बात बताओ, यदि हम 4000 से 3500 घटा दोगे तो हमें मूलधन पहुंच जाओगे, यानी ब्याज की दर, ब्याज कितना, मूलधन कितना है? 500 रुपया। यानी मूलधन हमारे सामने आ गया 500 रुपया। और अब 500 रुपये क्या किस पे मिल रहा होगा? ये सॉरी, 500 रुपये ब्याज जो है 500 पर ही मिल रहा है, यानी टोटल 100% ब्याज मिल रहा है। टोटल कितना मिल रहा है? किसको किसको समझ में नहीं आया? भाई ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन पे। मूलधन कितना निकल गया? 500। और ब्याज हर हर साल का कितना है? 500 रुपया। और परसेंट मतलब 100, उड़ जाएगा सब, यानी आंसर कितना आएगा? 100%, यानी ब्याज की दर थी 100%। ठीक है, अब क्या कह रहा है? साधारण मूलधन का कितना प्रतिशत, जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना है। कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो साधारण ब्याज अधिक कम नहीं कह रहा, जो कह रहा हम सेम छाप देंगे। ये भी कितना है? 100 ही प्रतिशत है। ठीक है, अगला क्या था? मिश्र धन माइनस का मूलधन कितना आएगा? 3500 रुपये। 3500 आएगा भाई। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो भाई? ये मिश्र धन था, ये आपका मूलधन है। तो अब मिश्र धन, यानी ये मूल मिश्र धन माइनस का मूलधन 3500 तो आएगा। ठीक है, तो यानी ये कितना होगा? 3500 रुपये। और यदि हम बात करें मूलधन मिश्रधन से कितने प्रतिशत कम है, एक बात बताओ, मूलधन मिश्रधन से कितना कम है? मूलधन मिश्रधन से कितना कम है? 3500 रुपये। मूलधन मिश्रधन से कितना कम है? इसको घटाओगे तो 3500 आएगा ना। तो 3500 कम है, किस पे कम है? जो नीचे जाए वो चीज बताओ। ठीक है, मूलधन मिश्र धन से तुलना किससे कर रहा है? मूलधन मिश्र धन से तुलना किससे हो रही है?
कौन नीचे कौन जाएगा भैया? मिश्र धन नीचे जाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन कितना निकल के आया था? 4,000 था आपके पास, और परसेंट मतलब उड़ा दो, कितना आएगा? चारू अठी 32, कितना बचेगा? 3, और 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20, इतना अधिक है। ठीक है, बताओ भाई, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, आज रिवीजन ही कर लेते हैं, समय कम है। चलो, कोई मूलधन नया पढ़ने से पहले पुराना हमेशा आना चाहिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, हाँ, एक कोई मूलधन 20% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की दर से 6 वर्षों में 44,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बताओ। 11,000 रुपये था। चलें भाई, लगाएं, बताएं भाई, क्यों लगा आपका बिटिया? कितना है आंसर? ठीक है, माना कि मूलधन कितना था? 100 रुपया। पहले साल के अंत में एक 20 रुपया मिलेगा, 120 हो जाएगा। दूसरे साल के में अंत में 140 हो जाएगा। तीसरे साल के में 160 हो जाएगा। चौथे साल के अंत में 180 हो जाएगा। पांचवें साल के अंत में 200 हो जाएगा, और छठे साल के अंत में 220 हो जाएगा। क्या मेरी बात से समझे, सहमत हैं? क्या 220 की वैल्यू 44,000 के बराबर नहीं होगी? तो ये कितने गुना है? 200 गुना है। ठीक है, कितने गुना है? 200 गुना है। ये गुना निकाल लेते हो ना, किसको किसको गुना निकालना नहीं आता है? 20,000, 20,000 गुना, अच्छा, मूलधन, मूलधन की बात कर रहे हो? ठीक है, अच्छा, ये गुना किसको किसको नहीं निकालना आता है? देख लो भाई, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई पूछ लिया करो यार, तुम लोग पूछोगे नहीं तो कब पूछोगे? अरे जिनको नहीं पता उनके लिए कह रहे हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, पूछते नहीं है, फिर शर्माते हैं, फिर पेपर में जाके खिजियाते हैं। ठीक है, यही सोचते हैं कि क्यों हमने नहीं पूछा था। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 200, यानी ये कितने गुना है? 200 गुना है। तो ये भी कितना होगा? 200 गुना होगा। यानी आंसर आपका कितना आएगा? 20,000 रुपये। पहले तो कुछ अलग आ रहा था आप लोगों का। ये अरे कैसे हो जाएगा फिर मामला? हाँ,
क्वेश्चन हम बता चुके थे आपको, तब भी गलती कर रहे हो। यहाँ गलत हो रही तो वहां पे कैसे सही हो जाएगा? वहां पे क्या, ठीक है, वहां पे तथा थोड़ा ना हो जाएगा। हाँ, अरे भैया आशीर्वाद तो हमारा हमेशा तुम्हारे साथ है। हम तो चाहते हैं कि हमेशा जल्दी से तुम ऊपर की तरफ चढ़ो, मतलब ऊपर नहीं, मतलब ऊंचाइयों को छुओ। ठीक है, हाँ, ऊपर चढ़ने का मतलब तो नहीं है जो समझ रहे हो तुम लोग। ठीक, चलें भाई आगे। हाँ, नहीं बोझ नहीं भाई, गलत बात है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, कुल मिला के थोड़ा सा चीजों को रिकॉल कर लो। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। 20,000 रुपए की धनराशि, 20,000 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 40,000 रुपए हो जाएगी? पांच, और किसी का आंसर? और किसी का आंसर भाई? 10, और? अरे महापुरुषों, एक बात बताओ, ये मूलधन आपके पास कितना था? 20,000 रुपए। अरे इसमें फार्मूला लगा लो, दिमाग नहीं काम कर रहा तुम्हारा तो। आपके पास केवल इतना डाटा दिया है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100 पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? तो एक बात बताओ, ये एस आई कैसे निकलेगा? एस आई कैसे निकलेगा? मिश्रधन किसके बराबर होता है? मूलधन माइनस का साधारण ब्याज। तो भैया, यदि हम अमाउंट से मूलधन घटा दे तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगा भाई ये। हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ हमें, भाई यदि हम अमाउंट से मूलधन को घटा दें तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि मिश्रधन का निर्माण ही साधारण ब्याज और मूलधन से मिलकर होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, कितना ब्याज मिलेगा? 20,000 रुपए मिला? वो मिला कि नहीं मिला? आपका मूलधन कितना था? 20,000 रुपए। समय दर कितनी है? 20%। समय हमें ज्ञात करना, और बटे 100। जीरो से जीरो उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 20 पंचे 100, यानी एन की वैल्यू कितनी आएगी? 5। बताओ भाई, क्या दिक्कत थी इसमें? चले भाई आगे, चले।
लिखो। कोई मूलधन 30% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, इसे गलत नहीं होना चाहिए अब, 48,000 रुपये हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या नहीं घटेगा? 41,000 नहीं घटेगा? अच्छा, 90 है। अरे, गड़बड़ हो रहा है। बताओ। 40,000। और किसी का आंसर बोलो। और किसी का आंसर? दो सौ बावन क्या लिखा है तुमने? इतना तेल लगाते हो बालों में? हाँ। अरे, घर का है तो क्या हुआ, ठीक है। हाँ। तो कौन कहता हम दूसरे का लाए? बताओ भाई, किसी को दिक्कत? ये हमने गलत तो नहीं लिखा? तो ठीक। क्या सभी का आंसर यही आया है, या कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं? हम्म? कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं कि? बताओ। लिखो। एक 56 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। बोले। लिखो, एक आदमी एक बैंक में समान समान साधारण ब्याज की दर से, एक आदमी एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 500 रुपए
4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए 500 रुपये, तथा और 3 वर्षों के लिए 600 रुपये जमा करता है, और 3 वर्षों के लिए 600 रुपये जमा करता है। यदि अंत में, यदि अंत में दोनों पर कुल प्राप्त ब्याज 190 रुपये है, तो दर की गणना कीजिए। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं भाई। पहला ऑप्शन 4%, दूसरा ऑप्शन जो है 5%, तीसरा ऑप्शन 2%, और चौथा ऑप्शन 3%। बताओ। पहले वाले को 500 रुपये, और तीसरे 600 रुपये, मतलब पहले वाला जो जमा करता है वो 500 रुपये जमा करता है, और दूसरे वाले पे जो दूसरा वाला जो जमा कर रहा है 600 रुपये, वो 3 वर्षों लिए जमा कर रहा है, और कुल मिलाकर उसे 190 रुपया ब्याज मिलता है। तो हमें ये पूछ रहा है कि ब्याज की दर क्या थी। आप इसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाना चाहो तो ऑप्शन से भी लगा सकते हो, इसीलिए हमने ऑप्शन दे दिए। 5%। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, तुरंत हिट एंड ट्रायल का दिमाग में लगाइए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यदि इसका 4% पे लगाओगे ना, देखो 100% ये 5 के बराबर होगा, 100% 500 के बराबर होगा। मेरी बात समझिएगा, हम आपको हिट एंड ट्रायल से लगाना सिखा रहे हैं। देखो 100% किसके बराबर होगा, 500 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। तो 4% पहले साल पे मिलेगा, समझ दोनों में समान मिलना है, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना रुपए ब्याज मिलेगा, 20 रुपए। और इसकी बात यदि हम बात करें, 100% की वैल्यू जो दूसरा वाला है वो कितना है, 600 रुपए। 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के। तो भैया एक बात बताओ, इस पे भी 4% की समान मिल रहा है ना ब्याज है, तो 4 इस पे भी मिलेगा, 4 इस पे भी मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना मिलेगा, 24 रुपया। 20, 24 या 190 होगा, नहीं होगा। ठीक है, रुको रुको 2 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 80 रुपये क्यों मिलेगा, अच्छा 3 साल के लिए, सॉरी। ठीक है, 3 साल के लिए, नहीं 4 साल के लिए। तो ये 80 रुपये होगा, और ये कितना होगा, 72 रुपये। क्या इनका योग आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 190? नहीं। तो अगले वाला देखो, आगे पे अभी हम बता देंगे उससे उससे भी, लेकिन हम पहले आपको दिमाग खोलना चाहते हैं। ठीक है, और यदि हम 100% की, पहले 1% की वैल्यू यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पे 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के। भाई 5% यानी पहले साल पे, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 25 रुपये। तो एक यहाँ पे कितना है, 4 साल लेना है ब्याज हमें, तो टोटल ओवरऑल कितना लेना है, 100 रुपये। तो यहाँ पे कितना है, 3 साल नहीं, सॉरी, दर कितनी है, 5%। तो यहाँ पर भी 5 से गुणा, तो कुल मिला के कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। 30 रुपये मिलेगा ना 1 साल में, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 90। तो हो गया ना 190, बस हो गया आंसर। ठीक है, ये तो तरीका था आपको दिमाग हिट एंड ट्रायल से। क्या इसको ओरली लगा सकते हो, कुछ दिमाग में आपके क्लिक कर रहा है, ये तो ऑप्शन से हो गया। ठीक है,
लेकिन अब देखो इसको पिया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। 5 ब्याज मिल रहा है 5 पे। चलो देख देख लेते हैं, तुम्हारा एल मिटा दे भाई, ये समझ में आ गया है, ये चीज समझ में आ गई है। अब देखो, यदि हम मान लेते हैं 5%, ठीक है, यदि हम 5% मान लेते हैं, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। क्या भाई यही तो है, यही तो है। तो पहले 4 सालों में कितना पैसा ब्याज के रूप में मिल जाएगा? 4 रुपया। 20 पे 1 मिलेगा, तो 4 रुपये मिलेगा 4 सालों में, और यहाँ पे 3 रुपये मिलेगा। तो ओवरऑल कितना हुआ? 7 दूनी 14, और नहीं घटेगा फिर ये, फिर वही लगाना पड़ेगा पीआरटी वाला। देख लेते ट्राई करके, 4 और 4 3 7, 7 से कटेगा नहीं, 7 दूनी 14, 5 नहीं कटेगा। ठीक है, देखो वो फार्मूला तुमको याद है, पीआरटी 100। ठीक है, तो पहले क्या बोलते हैं, 500 रुपये जो था वो कितने सालों के लिए, हमें दर नहीं पता, दर को आर मान क्योंकि दर दोनों का समान है, और ये 3 वर्षों के लिए बटा 100। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक बताओ यहाँ पे 4 और प्लस का साइन लगाओ, 600 गुणे हाँ हाँ ऑप्शन से लग जाएगा, लेकिन हम आपको ये, किसका दिमाग नहीं काम कर रहा तो क्या करोगे भाई, मजबूरी में लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये कितना ओवरऑल टोटल ब्याज मिल रहा है? 190 रुपया। कितना मिल रहा है? 190 रुपया। ठीक है, कुछ काट पीट लो, कैंसिल हो जाए, कैंसिल कर लो यहीं पे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 पंचे 20 आर, प्लस 6 ते 18 आर, किसके बराबर होगा? 190 के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा? 38। 38 आर बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 190। 5 × 8 = 40, और 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार, यानी आर कितना जाएगा? चाहे आप उस मेथड से लगाइए चाहे इस मेथड से लगाइए, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये चीज आपको किसको किसको नहीं समझ में आई? देखो, ये कह रहा है कुल ब्याज आपको मिल रहा है, ये हम कुल ब्याजे तो लिखे हैं, इस पे जो ब्याज मिला है और इस पे जो ब्याज मिला है, दोनों को मिलाकर कुल ब्याज तो लिखा है। बताओ भाई क्यों? जो इस धनराशि पे ब्याज मिला था और इस धनराशि पे ब्याज मिला था, दोनों धनराशियों के ब्याज को हमने जोड़ दिया, तो ब्याज बराबर ब्याज कुल ब्याज के बराबर हो गया। तो इसमें 500, आप जानते हैं पीआरटी 100, पीआरटी 100, इन दोनों को जोड़ लिया और पूरे पुल के इसके बाद बराबर कर दिया, यहाँ से आर की वैल्यू निकल आई। ठीक है, चाहे आप ऑप्शन से लगाइए चाहे इससे लगाइए, आप जिस पे मन हो उस पे लगाइए। ठीक है, क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।